हाँ, घर में मिल रहा था सम्मान, लेकिन बाहर अपमान ज़रूर मिल रहा था। दोस्तों, जब भी व्यक्ति के जीवन में समस्याओं का आगमन होता है, दुःख, दर्द, समस्या, पीड़ा उत्पन्न हो जाते हैं और आपकी दुःख, दर्द, पीड़ा, समस्या यदि दूसरे व्यक्ति को पता लग जाते हैं, तो उस समय जो व्यक्ति जीवन में तहलका मचाते हैं, उस समय जो व्यक्ति जीवन में तांडव मचाते हैं, जो चारों तरफ से मानसिक प्रताड़ना और पीड़ा देते हैं, वो दृश्य देखने लायक होता है और आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। जब हमारे जीवन में सुखों का आगमन था, जब हम सुखी जीवन जी रहे थे, तो हर एक व्यक्ति की हम मदद कर रहे थे, हर एक व्यक्ति के साथ हम खड़े थे, सच्चाई के साथ हम हमेशा दे रहे थे, हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ने में हम मदद कर रहे थे, हर एक व्यक्ति का हम भलाई कर रहे थे। जो व्यक्ति हमारे पास आता था वापस नहीं जाता था। लेकिन जब हमारे जीवन में दुखों का आगमन हुआ है, तो न तो मेरा कोई साथ दे रहा है, न कोई राह दिखा रहा है, न कोई ऐसी बातें हमें बता रहा है जिससे हमें खुशी मिले और हम अपने जीवन में आगे बढ़े। दोस्तों, जब भी व्यक्ति जीवन में दुखों का आगमन होता है, तो नीचे गिराने वाले हजारों नहीं बल्कि लाखों मिल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि के बारे में, जिनके राशि के स्वामी स्वयं देव बुध महाराज है, जो कि ब्रह्मांड का सबसे नटखट छोटा ग्रह माना जाता है। जब भी उनकी अशुभ दृष्टि या टेढ़ी दृष्टि व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान के साथ साथ धन दौलत सुख संपदा हर एक चीज छीन लेते हैं और व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष समस्या के दलदल में फंस जाते हैं, लायबिलिटी कर्जे के दलदल में फंस जाते हैं, क्योंकि बिजनेस व्यापार परिवार हर एक चीज बंद हो जाते हैं। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जहां धन के दाता मन के घर में जा रहे हैं और मन के घर में जाने से आपकी सोचने की नजरिया, देखने की नजरिया, बोलने की नजरिया बदल जाएगी और आपके जीवन में इतने धन वर्षा होंगे, जब आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे अचानक कैसे परिवर्तन हो रहा है और क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। ये दोस्तों 100% सत्य है और सच साबित होगा, क्योंकि धन के दाता शुक्र यानी मन के कारक, मन के दाता चंद्रमा के घर जा रहे हैं, जो कि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, कर्क नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ये शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल देगी और आपके जीवन में इतने धन का आगमन होगा जो कभी आप वास्तविक जीवन में सोच भी नहीं सकते हैं और ये 100% सत्य साबित होगा। कोई नहीं टाल सकता है आपके सुखों को, कोई नहीं मिटा सकता आपके सुखों को। कहते हैं जब भी जीवन में दुखों का आगमन होता है तो एक नहीं बल्कि हजारों दुख जीवन में अपने साथ लेकर आते हैं, लेकिन जब सुखों का आगमन होता है तो हजारों नहीं लाखों सुख खुशखबरी अपने साथ लेकर के आते हैं। और वैसे ही आपके साथ आपके जीवन में होने जा रहा है, जहाँ चारों तरफ से खुशियों की लहर दौड़ेगी, खुशियों की पुष्प वर्षा होगी और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ईश्वर ने हमें इतना कुछ कैसे दे दिया। दोस्तों, क्यों नहीं देगा? जो व्यक्ति दुख दर्द समस्या झेलते हैं, ईश्वर उन्हें ही धनवान बनाते हैं, उन्हें ही समझदार, उन्हें ही निडर, उन्हें ही बुद्धिमान बनाते हैं। और आप तो संघर्ष समस्या के दलदल में फंस करके आप अपने आप को खुद हीरा से कम नहीं, सोना से कम नहीं चमकदार बनाए हैं। कहते हैं दोस्तों, सोना को कितना भी आप तपा लीजिए, हीरा को भी आप कितना भी तपा लीजिए, उनकी ना तो वैल्यू कम होती है, ना उनकी चमक कम होती है। वही व्यक्ति आप है जो कि आपकी कीमत लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में होगी और ये 100% सत्य है, क्योंकि न तो आपकी कीमत घटेगी, न तो आपकी चमक घटेगी। क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष के दलदल में खुद को परखते हैं, खुद को पहचानते हैं, खुद से लड़ते हैं, उन्हें गिराना दुनिया के लिए नामुमकिन हो जाता है, जब तक व्यक्ति खुद से न गिरे। और आप तो कभी न तो हार मानने वाले थे, न लेकिन हार मानने वाले हैं, लेकिन जब जब समय परिवर्तन हुआ है, जब जब राशि परिवर्तन हुआ है, जब जब ग्रह नक्षत्र परिवर्तन किए, तब तक आपके जीवन में दुखों का आगमन हुआ है। क्योंकि दुख इतनी बड़ी चीज, जहां उस दुख के बारे में आप सोचेंगे तो फिर से आप दुख के दलदल में चले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं जो बीत गया उसे भूल जाइए और आने वाला भविष्य आपके सामने खड़ी है, उस भविष्य की ओर अपना कदम बढ़ाइए, अपना लक्ष्य बढ़ाइए, अपनी नजर दौड़ाइए, उस लक्ष्य को पा करके अपने जीवन में सफल हो जाइए। दोस्तों, जो भी हम करते हैं यदि मन तन मन धन लगाकर करते हैं तो जरूर हमें सफलता मिलती है और जरूर पूरी ब्रह्मांड पूरी सृष्टि हमें उस दुखों के दलदल, समस्या के दलदल से हमें बाहर निकालते हैं और हमें मदद करते हैं। जो कहते हैं जो ठान ले तो जीत और मान ले तो हार, लेकिन ना तो आप कभी मानने वाले में से नहीं है बल्कि आप ठानने वाले में से हैं। जिस कार्य में आप हाथ डाल देते हैं उस कार्य को बिना किए आप चैन से नहीं बैठते। यही कारण है कि समय कितने भी खराब, परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, आप हार नहीं मानते, दिन रात संघर्ष मेहनत करते रहते और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं और अपने जीवन में सफलता पे सफलता पाते रहते हैं। लेकिन
जब आपके जीवन में दुखों का आगमन होता है तो हर एक व्यक्ति आपका साथ छोड़ देते हैं, ये बात सच है। लेकिन साथ हर एक व्यक्ति उसी का छोड़ता है जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा और बरसती और ईश्वर का हाथ होता है। आपके ऊपर तो हमेशा